हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं संदीप सर आपका फिर से फिजिक्स कोरोना चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th आईआईटी जेईई नीट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में खूब उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। वो है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे न्यूमेरिकल टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया ऑलरेडी क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फॉर्मूला है phi equals to EA cos theta, where E is what electric field, A is what area vector, theta is angle between electric field and area vector। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस फॉर्मूले पे बेस्ड और इसके डॉट जो वेक्टर फॉर्म है, जैसे phi E को E डॉट A, उस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर या कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फिर हम बताते हैं आपको। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा पहला टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन में टाइप 1 समझिए। टाइप 1 जो है हमारा, इफ E इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई-जेड प्लेन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बहुत बेसिक चीज बताने जा रहा हूं जो क्लास 11th में आपने ऑलरेडी कर रखा है। ध्यान रखें, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, अब आपको पता है बहुत अच्छे से। ये क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। ये क्या होता है, दिस इज वॉज ओरिजिन पॉइंट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि जो x होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, y एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है जे कैप, और z एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है k कैप। ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आई कैप, जे कैप, के कैप भाई क्या देता है, क्या ज्ञान देता है हमें। ध्यान रखिएगा, आई कैप शो करता है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप क्या शो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। के कैप क्या शो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर निगेटिव लगा देते हो, माइनस आई कैप कर देते हो, तो क्या इसका मतलब होगा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। माइनस जे कैप करते हो तो क्या होगा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। माइनस के कैप करते हो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये चीज बहुत बेसिक है और इसको आप समझ ही गए होंगे और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बट इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं ना, वेक्टर कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम ना 90% केसेस पे इसी पे बनते हैं। अगर ये कला है, अगर ये आपने सीख लिया तो क्वेश्चन कैसे भी हो आप कर लोगे। ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, प्लेन, 3 प्लेन बनते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स। तो कुछ बच्चा ये सोचता है सर ये जो एक्स वाई जेड होता है ये ऐसे होता नहीं, ये ऐसे होता है। देखो ऐसे, जैसे ये प्लेन है, ये तीनों प्लेन होते हैं ऐसे, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री जेड एक्सिस है, दिस इज द जेड एक्सिस। इसके बीच का 90, इसके बीच का 90। तो ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब ध्यान रखें कि अगर आपने एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन ले लिया, तो एक्स वाई प्लेन के अलोंग जो होता है डायरेक्शन वो क्या होगा, जेड जाएगा। एक्स वाई अगर आपने प्लेन लिया तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज अ टाइप ऑफ, मतलब आप ये कह सकते हो कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज अ टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो वाई जेड अगर एक्स वाई अगर प्लेन होगा तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग जेड डायरेक्शन। अगर वाई जेड लोगे तो अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स वाई है तो अलोंग जेड एक्सिस। मतलब आप समझिए एक्स वाई प्लेन का जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो किधर जाएगा, जेड डायरेक्शन के, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई जेड का अलोंग एक्स एक्सिस और जेड एक्स का अलोंग वाई एक्सिस। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको प्लेन देता है तो उसका एरिया वेक्टर लिखने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन मेनली, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ठीक है, अगर एक्स वाई दिया है तब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर जाएगा, एक्स वाई है जो बच रहा है कौन है, जेड की तरफ जाएगा। अगर वाई जेड किधर जाएगा, एक्स की तरफ जाएगा। अगर एक्स वाई है किधर जाएगा, एक्स वाई है तो जेड की तरफ जाएगा। वाई जेड है किधर जाएगा, वाई जेड है किधर जाएगा, एक्स की तरफ जाएगा। जेड एक्स किधर जाएगा, वाई की तरफ। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। टाइपोलॉजी में आप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर इक्वल 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई-जेड प्लेन। माय डियर फ्रेंड्स, वाई-जेड प्लेन दे दिया, एरिया किसमें है, वाई-जेड प्लेन में। उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वाई-जेड है तो एक्स वाई-जेड में, वाई-जेड तो भाई बीजी है, कौन खाली है, एक्स, मतलब अराउंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेक्शन में आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, सर एरिया वेक्टर 20, बट इसका डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई-जेड प्लेन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है, नोट कर लेना, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस 4k कैप।
ओके ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट ए। ई डॉट ए बने 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 20i कैप, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि डॉट है, तो एक चीज और आपने पढ़ा होगा कि सर आई कैप स्क्वायर इक्वल जे कैप स्क्वायर इक्वल के कैप, डॉट प्रोडक्ट, इन सब की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1। दूसरा आई डॉट जे इक्वल जे डॉट के कैप इक्वल के डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भाई, तो इसको कुछ सोचना नहीं है। अब आपको ये पता है, आपको कोई गुरु ज्ञान नहीं लगाना, सबसे सिंपल चीज, सिंपल फंडा, नो कोई रैपिड फायर राउंड में खेलो ना, तो कोई इसमें बहुत बड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लगने वाला, सीधा सीधा फंडा है कि आई से आई वाला मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, तो आई डॉट जे और जे डॉट के डॉट आई 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइडेंटिकल का मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 6 कितना होगा, 120 आई कैप स्क्वायर, आई कैप वैल्यू 1 होती है तो 120 आ गया सीधे, 120 इंटू यू, फाइनली आपका 120, क्योंकि यूनिट नहीं दिया तो यहाँ लिख दो यूनिट्स, कोई यूनिट पर्टिकुलर नहीं दिया, तो 120 यूनिट्स इसका आंसर होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बच्चा फंसता कहाँ है, यहाँ पे वाई जेड प्लेन फंसा देगा उसको। अगर उसको आई कैप जे कैप और के कैप का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जान लेना वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, पक्का गलत करके आएगा, ये ध्यान रखना। यही सब छोटी छोटी चीजें आपको अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करती है पहले बच्चों, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन जो है ऐसे आता है, फिगर के थ्रू, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर लूप एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r0 है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक फॉर्मूला, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन 2 है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है, अब इसको समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपने, E A cos थीटा, ये सबको पता है, बहुत बेसिक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज अ टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहां देखिए ये प्लेन से बना रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सर्कल का परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, मतलब ऐसे जाएगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो होगा कुछ ऐसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, मतलब हमें एंगल वो चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होना चाहिए। मतलब ये तो प्लेन से बना रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, माय डियर फ्रेंड्स, 90 डिग्री -5। ये ध्यान रखना, ये मजेदार बात है, ये अगर पल्ले पड़ गया ना तो कैसा भी क्वेश्चन हो कर लेगा तू। जब भी क्वेश्चन फिगर वाले दिए हो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करा रहा हो तो हमेशा दिमाग दौड़ाना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एंगल चाहिए हमें। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के अगर एंगल पता चल गया तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपके पास कुछ नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन सेक्शन पे आइए और आराम से इसको सॉल्व कर ले जाइए। देखिए फाई ई लिखो सीधे, ई क्या है, ई नॉट दिया है, एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस दे दिया है, अदरवाइज आप ए ही पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर नॉट दिया है रेडियस, कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जो थीटा होगा दैट विल बी व्हाट, एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, मतलब क्या होगा 90 डिग्री -5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई ई नॉट आर नॉट स्क्वायर, cos 90 -5 क्या होता है, साइन, यस, सो यू कैन राइट दिस, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्रामेटिक वाले क्वेश्चन आईआईटी जेईई में, नीट में बहुत पूछे जाते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज किए जाते हैं। तो एरिया वेक्टर आप अच्छे से इसको ध्यान रखें प्यारे बच्चे, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो सबसे मजेदार क्वेश्चन टाइप 3 है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैक्सिमम जेईई नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है क्वेश्चन, टाइप 3 वाला जो है, a cylinder is placed in a uniform electric field E with its axis parallel to the field so that the total electric flux through the cylinder is 0। मतलब आपको ये बताना है कि एक सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टाइप बॉटल टाइप का है, या तो बाइक पॉलिश करने वाला बॉटल है, ठीक है ना, जो पॉलिश किया जाता है, देखते हो पेट्रोल टंकी लेके सैंपल देते रहते हैं, उसी टाइप हमने परचेज किया था। तो यहाँ पे ये बॉटल एक सिलेंड्रिकल बॉटल है। अब पूछ रहा है कि अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके एक्सिस के अलोंग है, ऐसे है,
तो बताओ इससे टोटल फ्लक्स 0 होगा। तो पहले ध्यान देखो बच्चों कि इसमें ये तो कर्व फेस है, ये प्लेन सरफेस है, इधर वाला भी अगर ये हटा दें तो ये भी प्लेन सरफेस हो जाएगा। तो लेते कि मतलब हुआ कि यहाँ पे राइट साइड, लेफ्ट साइड और कर्व सरफेस 3 जगह से फ्लक्स निकलेगा। एक तो राइट फेस से निकलेगा, लेफ्ट वाले फेस से निकलेगा और कर्व फेस से निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबसे आसान एग्जांपल आप समझ सकते हो, एक प्रकार से ये कह सकते हैं एक प्रॉप्स है जिसके थ्रू हम आपको बता सकें यार कि इसको हम कैसे फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स देखो इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा और कर्व सरफेस से जाएगा। तो ऑलरेडी मैं फिगर में शो कर रखा हूं। यहाँ देखिए ये सिलेंडर है, तो इसका जो राइट फेस है ये राइट साइड से देखिए, ये राइट फेस है, ये लेफ्ट फेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इधर है, तो इस फेस का क्योंकि आपको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, आउटवर्ड होता है। तो इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गया बट एरिया वेक्टर इधर हो गया। इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बना, जो कि किधर है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके जस्ट आउटवर्ड जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा इसके लिए 180 डिग्री, ठीक है, लेफ्ट फेस से। ये देखिए कर्व सरफेस, किसी कर्व सरफेस से एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस से ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस से। देखो तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, हम पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि फ्लक्स का इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ठीक है ना, ये होता है। बस इसी को अप्लाई करने वाला है, सीधे लिखेंगे। अब इसको आप ध्यान रखें पहले बच्चों, सीधे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या लिख सकते हो आप, फाई इक्वल ई डॉट डीएस, ठीक है, किस फेस से, लेफ्ट फेस से, प्लस ई डॉट डीएस, ये वेक्टर है, डॉट लगाना, ध्यान रखना, ई डॉट डीएस किस फेस से, कर्व फेस से, प्लस ई डॉट डीएस किस फेस से, राइट साइड वाले फेस से, ठीक है। यहां तक आप इसको पहले बच्चों ई डॉट डीएस, इसको आप अच्छे से यहां तक नोट कर ले पहले। ओके मेरे बच्चों, अब देखो मजेदार बात, अब इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आपको ऑलरेडी फिगर में बता रखा था कि ई डॉट डीएस होता है, तो इसको क्या लिखोगे, लेफ्ट फेस के लिए ई डीएस कास, लेफ्ट फेस में कितना एंगल था 180 डिग्री, अगेन इंटीग्रेशन। कर्व फेस के लिए क्या लिखोगे, ई डीएस कास कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, सब पता है, ये 0 हो जाएगा। इधर राइट फेस के लिए बताइए ई डीएस कास 0 डिग्री, ओके। अब देखिए कास 90 वाला ये वैल्यू, कास 90 की वैल्यू क्या होती है, कास 90 डिग्री इक्वल 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग व्हाट एवर टोटल वैल्यू विल बी 0, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये किसके चला जाएगा 0 पे। तो फाई ई जो आएगा लेफ्ट सरफेस के लिए, कास 90 वैल्यू माइनस होता है तो माइनस बाहर ले लीजिए, ई भी बाहर ले लीजिए, सीधे लिख लीजिए डीएस, कास 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है ना। कास 180 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा, कास 180 डिग्री इक्वल -1, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ से हमने बाहर ले लिया सीधे लंबा स्टेप में जाने पर लेफ्ट फेस के लिए, और ये वैल्यू प्लस 0 हो गया। और राइट के लिए कास 0 वैल्यू 1 होता है, ई बाहर ले लेते हैं, सीधे लिख देते हैं डीएस, ये आपका राइट के लिए आ गया, क्योंकि कास 90 डिग्री 0 होता है और कास 0 की वैल्यू, कास 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो सीधे निकालिए ई डीएस कास 180 माइनस आएगा, तो माइनस आने की वजह से क्या होगा, ई कांस्टेंट है यहाँ पे, ई क्योंकि फिक्स है, फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो कांस्टेंट चीजें हम बाहर ले लेंगे, डीएस ये आ गया। अब आपके पास फाइनली कितना आ गया, फाई इक्वल टू माइनस ई। डीएस क्या होता है, डीएस देखो लेफ्ट फेस का सरफेस, जो लेफ्ट फेस है कैसा है, सर्कुलर है, सर्कल के एरिया क्या होगा, अगर रेडियस इसका मान लो जो भी सिलेंडर रहा होगा आर हो तो पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए पूरा क्योंकि डीएस माने छोटा एरिया, पूरा ले लोगे पूरा एरिया, फिर पूरा एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, प्लस ई राइट फेस के लिए कितना होगा, इसके लिए वही होगा क्योंकि सेम एरिया है, पाई आर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर क्या हो गया 0। ध्यान रखें ये एरिया आइडेंटिकल होगा ना, इसको कट करोगे यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। प्यारे बच्चों इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेन से लिख लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज बुक से करके प्रैक्टिस करिए। बाकी हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन और बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टे हैप्पी, थैंक यू।